जी देखिए फ्रेंड, हमारी ये स्वेटर बन चुकी है। बाजू अभी हमने नहीं लगाई, साइडों से भी हमने सिलाई इसकी कर दी है, एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए, है ना। जी देखिए, परफेक्ट सिलाई की है, एक के साथ एक। और अब इसकी हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू कैसे बनानी है, बॉर्डर हमने इसका सेम बनाना है जैसे इसमें बना हुआ है, दो उल्टे दो सीधे। लेकिन जब हम बाजू बनाते हैं तो पहले हम ना ये देख लेते हैं, जहाँ से सिलाई की है वहाँ से जहाँ तक देख लेते कि बच्चे को कितनी आएगी चौड़ाई। उसी हिसाब से फिर हम फंदे काउंट कर लेते हैं। जितनी मोटी बाजू है बच्चे की, उसी हिसाब से हमने ये देख लेनी है। तो उसी हिसाब से फंदे फिर जहाँ से काउंट करेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, तो वहाँ तक करेंगे। 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ऐसे हम फंदे काउंट करेंगे। तो हमने 37 फंदों की रखी है। हमने जब बच्चे की बाजू को देखा तो वो इतनी आ रही थी, तो 37 तो होने चाहिए फंदे, क्योंकि 3 साल का बच्चा है। तो हमने ये 37 फंदे डाल लिए हैं। फंदे हमने 3 पीस लेके और सिंगल पीस से डाले हैं। जैसे इसमें थोड़ी सी चेन नीचे मोटी आएगी, अच्छी लगती है। तो ऐसे डालते हुए अब हमने इन फंदों को बॉर्डर बुनना है। 37 फंदे हैं। 37 फंदे में हमने जैसे 2 उल्टे बुने, 2 सीधे बुने, फिर 2 उल्टे बुने, फिर 2 सीधे बुने, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बुनेंगे और बैक साइड से सेम बुनेंगे। तो बैक साइड से हम कैसे बुनेंगे, बैक साइड पे उल्टे सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे। तो ऐसे हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम कितना बनाएंगे, जितना हमने इसमें बनाया है। तो ये जो बॉर्डर है हमारा, ये देखिए, जहां से लेके जहां तक 2.5 इंच का बॉर्डर है। तो 2.5 इंच बॉर्डर हमने बुनना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बाजू में फंदे बढ़ाने हैं। क्योंकि 37 फंदे हैं तो हम उसमें फंदे बढ़ाएंगे 10। तो पहले बॉर्डर बुन ले, फिर फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस बाजू को ऐसे हम बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बाजू का बॉर्डर बुन रहे हैं। हमने 37 फंदे डाल लिए हैं। 37 फंदे डालते हुए हमने बाजू को बुनना है। तो जो बॉर्डर है वो हम 2 सीधे और 2 उल्टे ऐसे बॉर्डर बना रहे हैं, 2 सीधे का 2 उल्टे का। तो ऐसे आपने स्टार्ट करना है। फंदे हमने 3 पीस से डाल लिए हैं। इससे ये वाली चेन बहुत सुंदर बन के आती है, जे वाली, है ना। तो जे राइट साइड है, हमने पहले 1-2 सिलाई बनाई थी आपको दिखाने के लिए कि स्टार्ट कैसे करनी है। तो फंदे डाल लीजिए सिंपल। हमारे चैनल पे हर तरह के फंदे डालने की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो वहाँ जाइए जसबीर क्रिएशन में, वहाँ आपको फंदे डालने सिखाए जाएंगे। तो हमने 37 फंदे डाले हैं, तो लास्ट वाले फंदे हम 3 सीधे बुनेंगे। ये क्यों बुनेंगे, क्योंकि ये और ये, इसको जब सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऐसे एक जैसा बॉर्डर 2 सीधे 2 उल्टे का आएगा। तो जैसे ही हम 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बनाएंगे, इसी तरीके से हम बैक में भी अब उल्टे पे उल्टे, ठीक है, सॉरी, और सीधे पे सीधे। तो हमारे ये उधर 3 सीधे थे, तो जहाँ 3 उल्टे आएंगे। जी, हम सिलाई के लिए एक लाइन छोड़ रहे हैं, मतलब फंदा। फिर आएंगे 2 सीधे, फिर आएंगे 2 उल्टे, मतलब उल्टे पे उल्टे दिखेंगे, बुनेंगे। सीधे पे सीधे बुनते हुए हम 2.5 इंच बॉर्डर बुन लेंगे, 2.5 इंच, ठीक है। जो देख लीजिए, ये फ्रंट साइड है
और ये बैक साइड है। बैक साइड में ऐसी लाइन आती है और फ्रंट साइड में सीधी साइड ऐसी जो हम पहनेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करके दिखाते हैं कि 3 साल के बच्चे को कैसे आएगी ये। जो देखिए ऐसे आएगा, ठीक है, ये है ना फ्रंट साइड, तो ऐसे बन के आएगा और पूरा ये देखिए बच्चे 3 साल के बच्चे को आराम से आएगा। तो हम 2.5 इंच बनाकर फिर आपको फंदे बढ़ाने बता देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बना लिया है। हमने 20 सिलाई बॉर्डर बुना है और 2.5 इंच के करीब बॉर्डर है। जी देखिए 2.5 इंच हमने बॉर्डर बुन लिया है 37 फंदों में। अब हम 11 नंबर पे बुना है, अब हम 10 नंबर लगाएंगे। 10 नंबर से हम फंदे भी बढ़ाएंगे। कैसे? जैसे ये सीधी सिलाई अब हम बनाएंगे तो सीधी सिलाई में ही हम फंदे बढ़ा लेंगे। तो इसमें हमने 37 फंदे रखे हैं तो हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। 10 फंदे कैसे बढ़ाने हैं? 10 ये वाली चीज़ लेनी है, ये इसको ऐसे करना है और इसमें से फंदा बुन लेना है। एक तो एक फंदा बढ़ा लिया, 2-3 और बुनेंगे फंदे, फिर उल्टी लाइन जो उल्टे दिखते हैं ना, इसमें फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा लिया हमने, अब जहाँ पे बढ़ाएंगे तो ऐसे करेंगे, दो फंदे बढ़ गए। आगे फिर सारे फंदे बुनेंगे सीधे भी और उल्टे में फिर बढ़ाएंगे जहाँ से, तो 3 फंदे बढ़ गए। फिर आगे बुनेंगे और उल्टे में बढ़ाएंगे एक में, तो 4 फंदे बढ़ गए। फिर बढ़ाएंगे आगे जहाँ से और 5 फंदे बढ़ जाएंगे। आगे फिर बढ़ाएंगे तो 6 फंदे बढ़ जाएंगे। इसको ना चाहे जहाँ पे रख लीजिए तो बुन लीजिए, जो बिगिनर हैं चाहे वैसे बुन लीजिए। तो कितने फंदे बढ़ गए हमारे? तो 6 फंदे बढ़ गए हैं, 4 और बढ़ाने हैं 6, तो 2 ही बढ़ेंगे। तो हम जहाँ फिर बढ़ाएंगे 6 और एक फंदा बढ़ गया 7 फंदे बढ़ गए। फिर जहाँ पे बढ़ गया 8, और एक लास्ट में बढ़ा लेंगे जहाँ पे 8 और एक 9 फंदे बढ़ गए हैं हमारे। अब एक फंदा हम जहाँ स्टार्टिंग में बढ़ा लेंगे तो वापस आ जाएंगे और 10 नंबर से ही बुनेंगे अब उल्टी साइड। तो हम सीधा उल्टा बुनते हुए इसको बुनते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेंगे उल्टी। देखिए, ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब फ्रंट साइड में आ गए हैं और हमारे ये 37 फंदे थे, 10 बढ़ाए तो 47 हो गए। एक फंदा भी हमने बढ़ाना है, 9 फंदे ही बढ़ाए थे। जहाँ स्टार्टिंग में हम एक फंदा जहाँ से उठा के बढ़ा लेंगे ऐसे, तो हमारे 10 के 10 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमने सिर्फ 4 सिलाई बनानी है। उसके बाद जो देखिए फ्रेंड, बाजू बननी स्टार्ट हो गई है। अब हमने फंदे इसमें कैसे बनाने हैं, बाजू में मेन बात है, हम हर 3rd सिलाई में सीधी सिलाई बनाएंगे ना। जैसे सीधी में हमने फंदे बढ़ाए, फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी। 3 सिलाई के बाद फिर फंदा इधर से भी बढ़ाएंगे, इधर से भी बढ़ाएंगे, साइडों से एक फंदा बढ़ाएंगे। बाई चांस आपके फंदे पूरे नहीं बढ़ रहे और बाजू खुली नहीं बन रही तो आपने क्या करना है, हमने बाजू बुनी है, आपको दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपकी बाजू नहीं बढ़ रही है, ज़्यादा खुली नहीं हो रही है, तो आपने जहाँ तो बढ़ाने ही है फंदे, हर 3rd सिलाई में 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फंदे बढ़ाने ही है। बट अगर नहीं भी बढ़े तो आपने बीच बीच में एक फंदा बढ़ा देना है। जैसे हम ये बुन रहे हैं, ये बाजू हमारी बुन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, बीच में ही एक फंदा बढ़ा देंगे। जैसे उल्टी सिलाई है तो जहाँ वाला पीस ले लेंगे, या फिर अगर सीधी सिलाई में ही बढ़ाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ से फंदा ले लेंगे बढ़ा लेंगे। ये वाला फंदा उठाएंगे, इसको
ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ऐसे, और बुन देंगे तो फंदा बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो ऐसे आपने क्या करना है, बीच बीच में जहां 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 4 फंदे बढ़ा सकते हैं, और एक तो इधर बढ़ाना है, एक इधर, 2 बीच में और बढ़ाएंगे तो 6 फंदे बढ़ जाएंगे एक बार में ही। तो जब हम बाजू को ऐसे देखेंगे तो कई बार हमें ना टाइट बाजू नहीं चाहिए, क्योंकि 3 साल के बच्चे का स्वेटर है तो स्वेटर भी हम खुला बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसे बाजू की शेप आ जाएगी। ना तो ये शेप बाहर को जाएगी ना ही अंदर को, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। जी देखिए, जहाँ से हमने घटाई डालनी है, बाजू कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने जहाँ फिर जैसे हमारे फंदे जहाँ तक बढ़ चुके थे, तो हमने जहाँ पे आके फिर एक एक फंदा, 1 2 3 फंदे बढ़ा दिए, तो हमारे 76 फंदे हो गए हैं। क्योंकि हमने पूरे जो हमारा बैक साइड है उसके भी इतने ही फंदे हैं, और बाजू के भी ऊपर आकर इतने ही फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे आपने बुनना है, हमने उसी हिसाब से बुना है जैसा हमारा स्वेटर था। तो वैसे तो हम बाजू चलो बता रहे हैं आपको। ये देखिए, इसके साथ ही हमने ये बाजू जोड़नी है ना, जोड़ेंगे बाजू, तो उसी हिसाब से ही हमने ये बाजू बनाई है, उतनी ही खुली। जो हमारा ये पीस है, इसको अगर ऐसे करके देखेंगे तो 76 फंदों के हिसाब से ही ये फंदे बाजू के भी बढ़ेंगे। इसको डबल करेंगे तो ऐसी शेप आएगी। तो ऐसे ही हमने ये फंदे बढ़ाए हैं। तो अगर भी आपने भी ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं, अगर आपके फंदे नहीं बढ़ रहे, जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, जहाँ आपने 4 सिलाई शेप बना ली और आपने फंदा नहीं बढ़ा पाए आप, है ना, तो आप बीच बीच में फंदा बढ़ा दीजिए। जैसे ये देखिए, जहाँ भी हमने फंदा बढ़ाया है पता चल जाता है, बीच बीच में हम फंदा 1 आधा 2 3 बढ़ा देते हैं तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है, विड्थ अच्छी हो जाती है ऐसे। तो ठीक है, हम अब ये बाजू को ऐसे ही बुनेंगे। स्टार्ट हमने कर दी है, और करते करते अब जब जहाँ पे भी हम नया कलर लगाएंगे तो भी हम 6-8 फंदे बीच में बढ़ा लेंगे। तो हमने ये 37 थे तो 47 हो गए अब फंदे। 47 के हमने 70 फंदे करने हैं, 70। तो 70 फंदे करने के लिए हम बीच बीच में फंदा बढ़ा सकते हैं। जब हम नया थ्रेड लगाएंगे, नया कलर लगाएंगे तो भी बढ़ा सकते हैं, पता नहीं चलता कि फंदे बड़े हैं, बस इसकी विड्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो कितनी सुंदर शेप बन के आई है ना। तो अगर ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। हम दूजी बाजू भी बना रहे हैं उसी हिसाब से, तो दूजी बाजू हम बना लेंगे, है ना। ये देखिए, ये बाजू हमारी रेडी हो चुकी है। बाजू की लेंथ कितनी रखनी है 3 साल के बच्चे की, जे हमने 13 इंच रख ली है बाजू की लेंथ। जी देखिए, ऐसे सिंपल हमने बीच में से अगर ऐसे नापेंगे ना, बीच में से, साइड ना नापिए, ऐसे साइड से करने की जरूरत नहीं है। बीच में से जो हमारा ऐसे आएगा फोल्ड होके ना, जब आप बाजू बना लेंगे तो जो बीच में फोल्ड होके ऐसे आएगा, तो हम इसकी लेंथ को देखेंगे तो 13 इंच लेंथ आ गई है। अब हमने इसकी घटाई डालनी है। तो घटाई कैसे डालनी है वो हम आपको बता देते हैं। जे हमने फोल्ड करने के लिए हाफ किया था, तो उल्टी सिलाई बना रहे हैं, सीधी में हम इसको घटाई डालेंगे। ये देखिए, परफेक्ट घटाई ऐसे डालेंगे। जैसे हमने 13 इंच बाजू बुन ली है, तो ये 2 का 1 करेंगे हम। जहाँ पे ऐसे 2 का 1 किया, थ्रेड फंदा इधर रख दिया, फिर 2 का 1 किया, ऐसे 2 फंदे कट के चेन भी बन गई, फिर इधर रखेंगे और 2 का 1 करेंगे, 3, और 1 फंदा और बढ़ाएंगे। तो कितने हमारे फंदे कट गए? 4। अब हम 4 फंदे कटाए हैं सीधी साइड से। अब पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे ऐसे, फिर इधर से घटाई डालेंगे। तो पहले हम सीधी सिलाई बुन ले। जी देखिए, हमने सीधी सिलाई बना ली है। अब बैक साइड में आगे हैं, जहाँ 4 फंदे कम किए थे, अब 4 फंदे हमने जहाँ कम करने हैं, तो उल्टी सिलाई है तो उल्टा बुनेंगे। 1, फिर इधर फंदा डाला 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4। तो हमने 4 फंदे जहाँ भी कम कर दिए। अब ये पूरी सिलाई उल्टी हम बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए, हमने उल्टी सिलाई भी बना ली है। अब सीधी सिलाई में आते हैं।
और ये देखिए हमने 4 फंदे कम किए थे, अब हमने 3 फंदे कम करने हैं। तो कैसे करेंगे, इस फंदे को ना पलटा लेंगे, ऐसे पलटा के पीछे को 2 का 1 करेंगे, चेन सी बन जाएगी। 1, फिर इधर डाला 2 और फिर इधर डाला 3। ये देखिए हमने पहले 4 फंदे कम किए थे, अब 3 किए हैं, तो 3 फंदे हमने कम किए हैं। अब ऐसे ही आगे आगे हम बुनते जाएंगे। तो पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे तो कटाई हमारी स्टार्ट हो गई है बाजू की। ये देखिए हमने एक फंदा वो पलटा लिया, तो उसी से देखिए गैप भी नहीं आया और सुंदर सी चेन बन गई। देखिए सीधी सिलाई बना ली। अब बैक साइड में आ गए हैं, जहां भी हमने 3 फंदे कम करने हैं, क्योंकि जहां हम 4 और 3 कम कर चुके हैं, जहां पे हम सिंपल ही ऐसे ही 3, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए जहां पर भी। ठीक है, अब आगे हमने ये सिलाई पूरी बना देनी है उल्टी। तो 7 फंदे इधर से कम हुए, 7 उधर से, 4, 3 ऐसे। जी देखिए बाजू की कटिंग जो हम डालते हैं, 4 तो किए फिर 3 किए, इधर से भी हमने 4 और 3 कर दिए, तो बराबर आ गई कटिंग इसकी बाजू की। इसको हम फिर शोल्डर के साथ जब जोड़ते हैं स्वेटर के, तो परफेक्ट आएगी सिलाई। अब आगे भी अगर आपने कटिंग करनी है, ज़्यादा शेप देनी है, तो फिर 3 इधर से, 3 इधर से, फिर 3 इधर से, 3 इधर से, उसके बाद सारे टोटल फंदे बंद कर देंगे। तो हम एक बार और 3 फंदे कम कर लेते हैं, थोड़ी सी शेप आ जाएगी। अब जैसे ये फंदा दिख रहा है सीधा, इसको थोड़ा सा पलटा लीजिए ऐसे। अब पीछे को 2 का 1 कीजिए, बहुत ही आसान है फिनिशिंग देने के लिए। तो हम पीछे 2 का 1 करेंगे, 1, ये देखिए, फिर इधर फंदा डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2, एक बार और डाल लेंगे और 3 फंदे जहां भी कम हो गए थे। अब हमारी शेप स्टार्ट हो गई है। तो जब भी आप चाहे बड़े की बाजू बनाए, चाहे छोटे बच्चे की बनाए, 3 फंदे कम करते जाएंगे तो भी शेप अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, बहुत सुंदर। तो जो बीच में 10-12 फंदे टोटल फिर बचते हैं, जितने भी फंदे हों उसमें, तो वो वाली शेप भी बहुत अच्छी आती है, उससे बाजू को खिंच नहीं पड़ती और प्रॉपर बाजू बनके आती है। तो ऐसे हमने 3 उधर से, 3 उधर से। तो अभी हमने एक बार किए, 2 बार, 3 बार, तो एक बार और करेंगे 4 बार, उसके बाद सारे फंदे टोटल हम बाइंड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी जहां से। तो ऐसे करेंगे 3, 3, 3, 3। तो जो बीच में फंदे बचेंगे उसको एक बार में ही बाइंड कर देंगे। तो जब ये शेप आएगी ना, फिर बन के बहुत सुंदर आएगी। ये देखिए जहां रखें इसको, तो ऐसी शेप आएगी बन के सुंदर सी। ये देखिए जहां से शेप स्टार्ट होगी, जैसे कैंची से काटते हैं ना वैसे। तो जहां से शेप स्टार्ट होते हुए जब जहां तक पहुंच जाएंगे, तो 3, 3, 3 कम करते जाएंगे, तो बड़ी और शेप उठेगी। और जहां आके इकट्ठे फंदे इतने बीच के बाइंड कर देंगे इकट्ठे, तो बहुत अच्छी शेप आएगी। तो ऐसे ही हम इस बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 4 किए थे, फिर 3, 3, 3, 3, ऐसे ही 3, 3 इधर से भी किए हैं। अब जो भी फंदे बचे हैं हमारे, उनको एक बार में ही हमने फोल्ड बाइंड करना है। तो हम उल्टी साइड में है, उल्टी साइड में हमने इसको 2 का 1, फिर इधर फंदा डाल दिया, 2 का 1, फिर इधर डाला 2 का 1। तो ऐसे हमने लूज लूज बंद करना है, टाइट बंद बाइंड नहीं करना है। ये देखिए जब ऐसे करेंगे तो इधर भी एक चेन सी आएगी।
तो ऐसे हम पूरे जितने फंदे बचे हैं अब बाकी के वो बाइंड कर देंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने वे बाइंड कर दिए हैं और ये ऐसे बाजू बन के आई है जैसे कटिंग की हो। बहुत सुंदर बाजू बन के आई है। जब उसके साथ स्वेटर के साथ इसको शोल्डर के जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी शेप बन के आई है। जी देखिए, बहुत खुली है। विड्थ इसकी देख लीजिए आप, 6 इंच विड्थ है और 6 इंच ही हमने शोल्डर की कटिंग ऊपर रखी थी। और जहां से लेके जहां तक जी देखिए 15 इंच बाजू बन गई है। 15 इंच इतनी बाजू बनी है। तो अब इस बाजू की हम उस शोल्डर के साथ सिलाई करेंगे तो परफेक्ट आएगी जो हमने ये स्वेटर बुना है। तो इसके साथ हम ऐसे इसको जहां से जोड़ेंगे। ठीक है जी, देखिए परफेक्ट बन के आई है। इसके साथ ही स्वेटर के साथ बाजू जुड़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बाजू भी बनानी अच्छे से आ जाएगी। तो 3 साल का बच्चा है और बहुत सुंदर बन के आ गई है। तो ऐसे ही आपने बनानी है। फिर इसकी जो सिलाई करेंगे वो भी आपको बता देंगे। जी देखिए फ्रेंड, ये बाजू बन के हमारी रेडी हो गई है। हमने ये 3-3 फंदे कम किए थे। फर्स्ट में 4 फंदे कम किए थे। फिर हमने क्या किया, जो हमारे फंदे बचे उसको हमने बाइंड कर दिया। तो इसमें देखिए हम बाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये देखिए 4 फंदे किए, फिर 3 3 3 3 आगे हमने जितने टोटल हमारे फंदे हैं उनको बाइंड करना है। 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। तो ऐसे करते करते हम पूरे फंदे बाइंड करेंगे। फिर जो भी हमारा स्वेटर होगा उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। तो बहुत सुंदर बाजू बन के आएगी। जो भी मेरी बहनें बाजू बनाना चाहती हैं, क्योंकि नए स्टाइल में हमने बताई है कि बीच बीच में हम फंदे बढ़ा सकते हैं। न्यू मेथड है। वैसे तो देखिए जो बाजू के फंदे हैं साइड से ही बढ़ते हैं, लेकिन हमने कम हो जाते हैं फंदे, विड्थ ज़्यादा नहीं होती, तो बीच बीच में हम फिर एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ा दिए, थोड़ा सा बुन लिया, फिर 4 फंदे, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ये बाजू देखिए बन के आ गई है, बहुत सुंदर। ये देखिए, तो ऐसे आपने जैसे ये बाजू बनाई है ऐसे ही ये वाली बाजू भी रेडी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों बाजू पसंद आई होगी। तो जो मेरी बहनों के क्वेश्चन हैं कि बाजू कैसे बनाएं, बाइंड कैसे करें, फंदे कैसे कम करें, कैसे बढ़ाएं, वो सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो चलिए इस बाजू को बनाइए और अपने व्यू जो हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। इसको भी हम प्रॉपर बाइंड कर देंगे तो ये भी बन के ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और डिज़ाइन के साथ, किसी और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।